अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, पावर। कहते हैं इन दी डेफिनेशन ऑफ दी वर्क। हम लोग अभी तक जो वर्क की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, हम लोग कभी भी ये बात नहीं करते कि अगर आपके पास काम हो रहा है तो वो कितने टाइम में हो रहा है। आइदर वो 1 सेकंड के अंदर हो रहा है या फिर 1 घंटे के अंदर हो रहा है। हम लोग ना यूजुअली वर्क को डिफाइन कब करते हैं? हम कहते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। आप कभी भी ये बात नहीं करते कि अगर एक बॉक्स को मूव करवाया जा रहा है तो कितने टाइम में मूव करवाया जा रहा है। आइदर उसको जल्दी करवाया जा रहा है, 1 मिनट के अंदर करवाया जा रहा है, 1 घंटे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा रहा है। आप टाइम की कभी भी बात नहीं करते। लेकिन कहते हैं बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हमें ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है कि अगर वर्क होता है तो किस रेट से हो रहा है, कितनी स्पीड के साथ हो रहा है। हमें इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो बेसिकली यही पावर है। पावर हमारे पास डिफाइन कैसे होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप वर्क कर रहे हो तो कितने टाइम में कर रहे हो, कितनी स्पीड के साथ कर रहे हो। तो ये सिंपल सा पावर का फार्मूला है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब अगर आप वर्क कर रहे हो तो कितने टाइम में किया जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल पावर की डेफिनेशन है। आगे हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज पावर। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, इस टाइम में जितना वर्क होगा डेल्टा डब्ल्यू, उसको हम नाम दे देंगे एवरेज पावर का। तो टोटल टाइम डेल्टा डब्ल्यू इन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वो हमारे पास क्या होगी? उसकी एवरेज पावर होगी। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस अगर पावर आपने डिफाइन करनी हो तो वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एट एनी इंस्टेंट। पावर एट एनी इंस्टेंट, आपने इंटरवल नहीं लेना। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट, किसी लम्हे पे आपके पास जो पावर होगी वो हमारे पास उसकी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो बच्चे इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखते हैं। तो हमने पावर को ना यहाँ पे 3 तरह से डिफाइन किया है। सिंपल पावर, सिंपल पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। और फिर एवरेज पावर, टोटल टाइम इंटरवल में जितना आप वर्क करते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस पावर, कि आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, डेल्टा टी अप्रोचेस का टू जीरो का मतलब है कि इंटरवल नहीं लेना। ठीक है, इंटरवल ना हो, किसी इंस्टेंट के ऊपर हो, मतलब 5 सेकेंड, उस सेकेंड, उस 5 सेकेंड, उस लम्हे में बताएं। ठीक है, तो इंटरवल जीरो हो, इंटरवल नहीं लेना। तो इसको लिखने का वे क्या होता है? इंस्टेंटेनियस को लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू इनटू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू जो है हमारे पास चेंज इन वर्क है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी। अब हमारे पास ये डेफिनेशन में से कोई भी वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द एवरेज पावर राइट ऑन इट्स यूनिट्स, डिफाइन द इंस्टेंटेनियस पावर राइट ऑन इट्स यूनिट्स। तो ये कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। आगे ये यहाँ से बच्चे एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ये मोस्ट कॉमनली आ जाता है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। प्रूव करें जो प्रोडक्ट होता है पावर का, सॉरी, पावर जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी के। तो आपने इसकी डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है कि वर्क डन हमें पता डिफाइंड होता है एफ डॉट डेल्टा डी। ठीक है, आपके पास बच्चे पावर कैसे होती है? पावर हमारे पास होती है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आपने पावर डिफाइन की है ना बच्चे, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लिखें? आप उसकी पावर की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, वर्क की वैल्यू लिखते हैं। वर्क हमारे पास प्रोडक्ट होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एफ डॉट डेल्टा डी आ जाएगा। अब ये एफ उसी तरह से रहने दे, डॉट डेल्टा डी, डेल्टा टी को डी के नीचे लिखते हैं। तो ये हमारे पास है टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? ये तो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, तो एफ डॉट वी के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी का, वो पावर के इक्वल आता है। बच्चे ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आता है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, तो आपने कहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करना है? आपने सिंपली पहले पावर का फार्मूला लिखना है। पावर का फार्मूला आप ये वाला लिखेंगे, P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल है? वो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप ये वाली जो इसकी पावर का फार्मूला लिखने के बाद वर्क डन के फार्मूला लिखेंगे, एफ डॉट डेल्टा डी होता है। इस वैल्यू को बच्चे यहाँ पे इसकी डेल्टा डब्ल्यू की जगह पुट कर दें। वो पुट किया तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आपके पास वेलोसिटी आ गया एंड सो ऑन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे जो मोस्ट कॉमनली आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा ये आपके पास एमसीक्यू भी बन सकता है। पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट एल, तीसरा चौथा ऑप्शन जो भी वो आपको दे दें। ठीक है, कहते हैं आगे हमारे पास जो पावर का यूनिट होता है ना, वो हमारे पास होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे यूनिट वॉट होता है। लेकिन कहते हैं इसके अलावा हमारे पास इसका यूनिट जो है वो हमारे पास अगर 1 वॉट की डेफिनेशन लिखें तो वो हमारे पास डिफाइंड होती है एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। बच्चे पावर का यूनिट क्या है? वॉट्स। ठीक है, पावर का यूनिट वॉट है। अगर आपसे बोला जाए 1 वॉट को डिफाइन करें, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? पावर यूनिट क्या होता है?
पावर का यूनिट वॉट होते हैं, आपके पास वर्क डन का यूनिट जॉल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। आपसे बोला जाए ना अगर 1 वॉट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं 1 वॉट कब होगा, अगर 1 जॉल वर्क हो रहा है इन 1 सेकंड, तो हमारे पास पावर कितनी होगी, वो 1 वॉट होगी। तो नीचे वही 1 वॉट की डेफिनेशन है कि अगर 1 जॉल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, वो वॉट के इक्वल होगा। तो वॉट इज डिफाइंड एज दी 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। तो ये आपके पास बच्चे आ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन या डिफाइंड 1 वॉट। तो आपके पास आपने याद रखिएगा पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है, इसका वॉट जॉल सेकंड पर सेकंड के इक्वल भी होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर 1 जॉल वर्क हो रहा है इन 1 सेकंड में। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ले जाएगा आपसे वॉट की, एमसीक्यू में वो पूछ लेगा व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ, नीचे आ जाएगा पावर, एनर्जी, वर्क एंड नन ऑफ दिस। तो ये याद रखिएगा ये पावर का यूनिट होता है। ठीक है, आगे हमारे पास एक मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे इसको करने से पहले ना एक चीज देखिए, हम लोगों ने अभी जो पावर का यूनिट लिखा है वो क्या लिखा है हमने, पावर को हमने डिफाइन किया वर्क डन ओवर टाइम के। पावर का मैंने आपको बताया यूनिट हमारे पास वॉट होता है। वर्क को बच्चे एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन जो होता है वो बेसिकली एनर्जी होती है, उसका यूनिट जॉल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अगर यहाँ से बच्चे मैं जॉल को लिखना चाहूँ, जॉल किसके इक्वल होगा, ये जॉल हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जॉल बच्चे जो एनर्जी का यूनिट होता है वो वाट सेकंड के इक्वल भी होता है। मतलब पावर वाट को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपको एनर्जी ही देता है। तो कहते हैं अगर आपने एनर्जी, अगर नॉर्मल हो ना तो हम एनर्जी लेते हैं जॉल्स में लेते हैं। कहते हैं अगर आपने कमर्शियल लेवल पे लेनी है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे फैक्ट्री वगैरह में हो गई, पावर प्लांट्स वगैरह में हो गए, तो वहाँ पे जो एनर्जी हम का यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे हम जॉल यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ पे हम किलो वाट आर यूज़ कर रहे होते हैं। अब किलो वाट आर बच्चे ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। किलो तो वैसे प्रीफिक्स है, वाट हमारे पास पावर, उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और वाट को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो आपको एनर्जी का यूनिट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोवाट आर। हम अगर कमर्शियल लेवल पे एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी को किस में मालूम करते हैं, किलोवाट आर में। ठीक है, जी वाट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया है, मतलब टाइम को साथ सेकंड में यहाँ पे हम लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आवर्स में है तो ये टाइम ही है। तो किलो तो वैसे प्रीफिक्स है, तो ये पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एनर्जी ही है। तो कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी है, वो किलो वाट आर है। मोस्ट कॉमनली ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, प्रूव दैट 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन किलो वाट आर एंड राइट डाउन इट्स वैल्यू। तो ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बच्चे कहते हैं 1 किलो वाट आर इज द वर्क डन इन वाट आर। हमारे पास वर्क है जो 1 घंटे में हो रहा है बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलो वाट। किसी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी एजेंसी है जिसकी पावर 1 किलो वाट है, वो 1 घंटे में जितना काम करेगी उसको 1 किलो वाट आर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालिए 1 किलो वाट आर की। 1 किलो, किलो की वैल्यू बच्चे 1000 होती है, वाट उसी तरह से। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 आ जाएगा। तो ये 3600 है, ये 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 भी लिखा जा सकता है। मतलब बच्चे यहाँ पे ये देखे ना, हमारे पास 3 जीरो है, आपके पास 3 जीरोस ये है बच्चे, यहाँ पे जीरो नहीं है। आप क्या करें, डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे ले जाएं, तो ये यहाँ पे 3.6 आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 जीरो ये आ जाएंगे, तो 10⁻6 आ जाएगा। आप प्रीफिक्स 10⁻6 की जगह मेगा जॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 किलो वाट आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 3.6 मेगा जॉल की। ये एमसीक्यू भी होता है, 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। पहला आ जाता है प्रूव दैट 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू किलो की वैल्यू लिखेंगे, आर्स की वैल्यू इन सेकेंड्स में लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा, और 10⁻6 की जगह मेगा आ जाएगा। अगर आपसे आ जाता है डिफाइन 1 किलो वाट आर, राइट डाउन इट्स वैल्यू, तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक एजेंसी है, एक फैक्ट्री है जिसकी पावर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पावर 1 किलो वाट है, अगर वो 1 घंटे में जितना काम करेगा उसको 1 किलो वाट आर बोल देंगे। तो ये वाला भी एमसीक्यू है हमारे पास के वर्क का, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है बच्चे, कमर्शियल यूनिट आपके पास किलो वाट आर होता है। तो आज का जो ये टॉपिक था बच्चे, ये छोटे छोटे इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो आपके पास पावर्स की डेफिनेशन है, पावर की एवरेज पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की। कोई एक डेफिनेशन पूछ लेता है, फिर आपसे प्रूव दैट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, मतलब पावर जो है वो प्रोडक्ट इक्वल है फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट है। फिर आपसे वॉट की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, और आप के पास क्वेश्चन आ सकते हैं 1 किलो वाट आर को डिफाइन करें।
तो ये टॉपिक सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, जिस से रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।